नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है श्री चंद्रप्रभ द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है मृत्यु से मुलाकात। तो दोस्तों पहला भाग सुनाने जा रहा हूँ। आज से हम ऐसे एक उतंग शिखर की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं जिसका उचास और ऊंचाई लोगों के लिए बेहद उपयोगी है, जिसमें ऊंचाइयों को छूने का जज्बा है। दुनिया में शिखर तो कई हैं, लेकिन ऐसे शिखर कम ही हैं जहां से इंसानियत को आध्यात्मिक ऊंचाई देने का पैगाम मिलता है। यदि हम एवरेस्ट की बात करें तो वह सिर्फ जमीनी ऊंचाई की बात होगी, लेकिन हम जिस शिखर की बात कर रहे हैं वह मनुष्य के ज्ञान का शिखर है, इंसान के अध्यात्म का, ऊंचाइयों का, आध्यात्मिक ऊंचाई का शिखर है। दुनिया में दो तरह का ज्ञान होता है, एक तो सांसारिक ज्ञान और दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान। सांसारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति MA, MPhil या MBA के रास्ते पर चलता है, लेकिन अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें किसी आध्यात्मिक गुरु के सानिध्य में चलना होता है। ऐसे गुरु के सानिध्य में जिन्होंने निरंतर चिंतन और साधन करते हुए अपने भीतर के प्रकाश को उपलब्ध किया है, जो मिट्टी के दिए नहीं रहे बल्कि स्वयं ज्योति स्वरूप हो गए। प्रकाश की धन्यता इसी में है कि वह केवल स्वांत सुखाय के लिए प्रकाशित ना हो, बल्कि जो भी उनके सानिध्य में आए वह भी प्रकाशित हो जाए। हम ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए हमें, जिसका दीप जला हुआ है। गुरु उसे ही कहते हैं जिनके संसर्ग से, जिनके सत्संग से, जिनके पास बैठने मात्र से हमारे भीतर आध्यात्मिक शांति और आध्यात्मिक हिलोरे जागने लगती है। जीवन में गुरु का संजोग मिलना एक अद्भुत क्रांति की बात है। जन्म जन्मांतर के पुण्य जगते हैं तो ही सदगुरु का जोग बन पाता है। यूं कहने में तो हर कोई अपने आप को गुरु कह लेता है, लेकिन वो गुरु जो हमें बदल डाले, हमारी चेतना में अपनी आध्यात्मिक शक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश प्रकट करते, ऐसे गुरु तो भाग्यवान को ही मिलते हैं। ऐसे गुरु की लक बलिहारी। आज से हम ऐसे मार्ग पर अपने कदम बढ़ा रहे हैं जो केवल किसी ज्ञान की जमीन पर चहलकदमी नहीं होगी, वरन हम 4 कदम सूरज की ओर बढ़ना कहलाएंगे। हम ज्ञान के प्रकाश की ओर तो बढ़ ही रहे हैं, पर यह ज्ञान कोई किताब का ज्ञान नहीं है, यह ज्ञान आत्मज्ञान है। ऊपर ऊपर चलेंगे तो किनारे पर सागर की ठंडी हवाएं भर मिलेगी। इस दिव्य ज्ञान के भीतर उतरेंगे तो इसके भीतर मोती हमें चमत्कृत कर डालेंगे। हम एक अद्भुत उजास से, एक अद्भुत मिठास से, एक अद्भुत लालित्य से भर उठेंगे। मैंने इस रस का खूब पान किया है, तरबतर हुआ हूँ। मुझे इतना आनंद मिला है कि मैं आनंदित नहीं हुआ, खुद ही आनंद हो गया। अध्यात्म के इस शिखर, इस दिव्य मार्ग पर हम लोगों को ज्ञान का जो दीप उपलब्ध है, जिसके सहारे हम जीवन की सत्य की तलाश करेंगे, वह उपनिषद है। उपनिषद यानी वेदों का विस्तार, वेद यानी दिव्य, अनुभूतियों का कोर्स, अनुभूति यानी आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, अनुभूति यानी सत्य का ज्ञान। उपनिषद शब्द का अर्थ है कि अपने आप पास बैठना। 3 शब्द धार्मिक परंपरा में उपयोग में लाए जाते हैं। पहला उपनिषद, दूसरा है उपवास और तीसरा है उपासना। तीनों शब्द यूं तो अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर तीनों का एक ही अर्थ है। उपनिषद का अर्थ होता है खुद के पास बैठना, उपवास का अर्थ होता है अपने में स्थित होना, और उपासना का अर्थ होता है अपने में दिव्यता का आनंद लेना। उपनिषद, उपवास और उपासना तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे के पूरक हैं। भारतीय संस्कृति जिस ज्ञान परंपरा में अपने साथ लिए हुए हैं, उसका बड़ा हिस्सा उपनिषदों में छिपा है। भारत के संपूर्ण आध्यात्मिक शास्त्रों के अगर किसी एक शास्त्र में देखा जा सकता है तो वह उपनिषद है। कोई यह न समझे कि उपनिषद किसी एक धर्म, पंथ या परंपरा की ज्ञान है। ज्ञान तो प्राणी मात्र के लिए होता है। जैसे सूरज किसी एक समाज, एक जाति के लिए नहीं होता, वैसे ही दुनिया का कोई भी शास्त्र या उपनिषद किसी एक धर्म परंपरा के लिए नहीं हुआ है। जो भी आंखें खोलेगा सूरज उसको रोशनी देगा। आग सबकी रोटी पकाती है, जो भी पकाना चाहे। बादल सबको प्यास बुझाते हैं, जो अपनी प्यास बुझाना चाहता है उसे प्रयास करना पड़ेगा। मैं उपनिषदों का सम्मान करता हूँ, आगमों और पीटकों का परायण करता हूँ। ये उपनिषद, आगम और पीटक हमारे लिए ज्ञान पुंज की तरह है। यदि परंपरा का प्रकाश है तो अपनी परंपरा के शास्त्र ही पढ़ो, पर अगर ज्ञान का प्रकाश पाना चाहते हो तो अपने भीतर की खिड़की खोल डालो। आखिर पैराशूट पूरा खुलने पर ही हमारी हिफाजत करता है। हमेशा याद रखो, किसी भी शास्त्र में कोई भेद नहीं है। महावीर ने एक बहुत दिव्य सिद्धांत दिया जिसका नाम है अनेकांत। अनेकांत का मतलब है दुराग्रह, मुक्त सत्य का दर्शन।
अनेकांत यानी तुम में भी सच्चाई और जिन्हें तुम पराया कहते हो उनमें भी सच्चाई। अनेकांत यानी दूसरों की सच्चाई का विनम्रता पूर्वक किया जाने वाला सम्मान। महावीर दुनिया में इसलिए महान है क्योंकि उन्होंने सत्य का दुराग्रह नहीं किया, वरन उन्हें जहां जितने भी सच्चाई की रोशनी मिली उन्होंने उन सबको स्वीकार किया। शायद यह जो विशेषता महावीर में थी मुझ में भी साकार हो गई। यही वजह है मुझे कोई शास्त्र गैर नहीं लगता। दुनिया की हल्की से हल्की किताबों में भी कोई न कोई अच्छाई अवश्य दिखाई होती है। आप आलोचना की दृष्टि को हटा दो और एक गुणकारी बनकर किसी जिज्ञासु की तरह इसके सामने पेश आओ। याद रखो, यदि हमारे भीतर कोई प्यास है तो गांव का कुआं भी हमें गंगा स्नान का आनंद देगा। जब जब भी व्यक्ति में आध्यात्म का अभिलाषा जगी है तब तक इन शास्त्रों ने उसकी अभिप्यासा को शांत करने में मदद किया है, भविष्य में भी करते रहेंगे। उपनिषद भारत की नींव है। आत्मज्ञान और ब्रह्म विद्या जानने के लिए हमें उपनिषदों की शरण में आना होगा। जिन उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले लोग गुरुकुलों में जाकर अध्ययन किया करते थे, अब वो उपनिषद हमें सहज रूप में ही उपलब्ध हो रहे हैं। जरा गौर कीजिए कि किसी रोशनी को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को जहां हिमालय से हजारों किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ी, यदि वही रोशनी इंसान को घर की दहलीज पर लाकर रख दी जाए तो हमें उसे क्या कहेंगे। यह हमारा सौभाग्य ही है कि हमारी देहरी पर ज्ञान का दीपक, ज्ञान का सूरज उतर आया है। लोगों को गंगा जी में स्नान करने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। यदि वही गंगा हमारे घर के आंगन में पहुंच जाए तो हम यही कहेंगे कि हे प्रभु, तुम्हारी महती कृपा हुई, तुम्हारी महान कृपा हुई, जिसे पाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने भगीरथ प्रयास किए थे, वह अन्यास हमारे द्वार तक आ पहुंची है। उपनिषद हमारे लिए अध्यात्म की ऐसी ही गंगा है। ऋषि मुनियों का समग्र चिंतन उपनिषद में उपलब्ध है। उपनिषदों का ज्ञान सागर की भांति विशाल है। जैसे पृथ्वी विशाल है वैसे ही उपनिषद भी विशाल है। हम उन उपनिषदों में से एक खास उपनिषद का चयन कर लिए हैं और कर रहे हैं। इसका नाम है कठोपनिषद। यह एक दिव्य शास्त्र है। बड़ी गहराई है इसमें, बड़े रहस्य छिपे हैं इसमें। यह सागर की तरह गहरा है और हिमालय की तरह ऊंचा। अध्यात्म की बड़ी बारीकियां हैं इनमें। आपको खूब मजा आएगा इसमें। ऐसा लगेगा कि मानो हम किसी शास्त्र से रूबरू हो रहे हैं, बल्कि हम अपने आप से मुलाकात कर रहे हैं। वैसे ही जीवन की पूरी मुलाकात केवल जीवन के तल पर नहीं होती। पूरी मुलाकात के लिए हमें मृत्यु से भी मुलाकात करनी होगी, क्योंकि मृत्यु जीवन का उपहांश है। लोग मृत्यु का नाम सुनते ही घबराते हैं। कठोपनिषद तो मृत्यु से मुलाकात ही है। मृत्यु से अगर एक बार सही तौर पर मुलाकात हो जाए तो शेष बचे जीवन को जीने का मजा ही कुछ और होगा। तब हम मृगमय को नहीं, चिंतमय को जिएंगे। मिट्टी को नहीं, फूलों को और फूलों की सुवास को जिएंगे। दुनिया में कुछ शास्त्र ऐसे भी होते हैं जिनका चिंतन सार्वजनिक स्थलों पर बैठकर किया जाता है। कुछ शास्त्र ग्रंथ ऐसे होते हैं जिन पर चिंतन मनन गिने चुने लोगों को बीच बैठकर हो सकता है। ऐसे उपनिषदों पर चिंतन मनन, उनकी व्याख्या करने के लिए पात्रता चाहिए। कठोपनिषद भी एक ऐसा ही उपनिषद है। यह सुनने का नहीं, आंखें मूंद कर पीने का शास्त्र है। इस पर चिंतन केवल आपकी भलाई के लिए नहीं कर रहा हूँ, आपके साथ मैं भी इसका आनंद लूंगा। इसे आकंठ पीऊंगा और तब जो घुंघरू बजेंगी उनकी खनक धरती पर फिर से मीरा को बुलाएगी। किसी सूर का एक तारा बजाएगी, किसी कबीर से रसभीनी चदरिया बुनवाएगी, किसी तुलसी के चित्रकूट के घाट पर चंदन घिसवाएगी। तब दुनिया खुद ही गा उठेगी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। बस पात्रता चाहिए। बगैर पात्रता किसी के हाथ अमृत भी आ जाए तो कारगर न होगा। दानवों के हाथ अमृत आ जाएगा तो क्या वो अमर हो जाएंगे? अमृत पीते हैं तो दुनिया का कल्याण होगा, लेकिन उनकी अमरता दुनिया के लिए परेशानी का सबब बन जाएगी। राम अगर अमृत पीते हैं तो दुनिया का कल्याण होगा। रावण अमृत पी जाएगा तो उसका अहंकार और घमंड का और परवाना चढ़ जाएगा। वह फिर से किसी सती के अपहरण का दुस्साहस कर बैठेगा। आजकल परंपरा चल पड़ी है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को धर्म का अनुयायी कहता फिरता है, जबकि धर्म के लिए भी पात्रता चाहिए। हर कोई मंदिर चला जाए, इतने मात्र से काम नहीं चलने वाला। मंदिर जाने का ही पात्रता चाहिए। जरा सोचें, किसी व्यक्ति को अध्यात्म का पथ मिला हुआ है, उस व्यक्ति के साथ सांसारिक ज्ञान की चर्चा की जाए तो उसको कैसा लगेगा? उसे तो बोरियत ही होगी। ठीक वैसे ही जैसे कोई सांसारिक रंग में रंगा हो और उसके सामने आत्मज्ञान और आत्मज्ञान की बातें की जाए तो उसे झपकियां ही आएगी।
उपनिषदों के श्रवण के लिए अंतर हृदय में गहरी प्यास होनी चाहिए, गहरी मुमुक्षा होनी चाहिए, तभी उपनिषद का श्रवण और सत्संग सार्थक हो सकता है। दुनिया में दो रास्ते हैं, एक सफलता का और दूसरा सार्थकता का। सफलता का रास्ता सांसारिक ज्ञान का परिणाम है, सार्थकता का रास्ता आध्यात्मिक ज्ञान का परिणाम है। सांसारिक जीवन जीने वाले के लिए आशीर्वाद ईश्वर तुम्हें सफल करे, जबकि अध्यात्म के रास्ते पर चलने वालों के लिए आशीर्वाद होगा ईश्वर तुम्हें सामर्थ्यता प्रदान करे। सफलता दुनिया से जुड़ी हुई है और सार्थकता जीवन की धन्यता से जुड़ा हुआ पहलू है। कठोपनिषद को भी पढ़ने और सुनने के लिए पात्रता चाहिए। कठोपनिषद शब्द ही बता रहा है कि जो उपनिषद कठिन है उसका नाम है कठोपनिषद, जो काठ की तरह कठोर होता है, ऐसा उपनिषद है कठोपनिषद। यह कोई ऐसा बहता हुआ पानी नहीं है, यह कोई ऐसा बहता हुआ पानी नहीं है कि गए और डुबकी लगा ली। यह तो गंगा सागर से गंगोत्री की तरफ चलना है, बाहर से भीतर की ओर लौटना है। कठोपनिषद यानी अंतर यात्रा। वही यात्रा आसान है लेकिन भीतर चलना साधना है। कठोपनिषद के रास्ते पर चलने के लिए गुरु और शिष्य दोनों को तैयार होना चाहिए। शिष्य की अंतर यात्रा में मदद करना ही गुरु का उद्देश्य है, इसलिए गुरु को भी स्वयं को ब्रह्म विद्या से जोड़ना होगा और शिष्य को भी पूरी तरह से ब्रह्म विद्या से जुड़ना होगा। जिसके भीतर आध्यात्म की प्यासा और ललक नहीं है उसके लिए कठोपनिषद को पढ़ने या सुनने का कोई अर्थ नहीं है। जब तक हम चातक नहीं बनेंगे तब तक स्वाति हमारे जल के लिए परिणामदायी कैसे हो पाएगा। हालांकि कठोपनिषद कलेवर की दृष्टि से कोई बहुत बड़ा शास्त्र नहीं है, लेकिन यह बहुत सारे रहस्यों को अपने आप में समेटे हुए है। यह तो संसार को गागर में लिए हुए है। कबीर कहते हैं, समुद्र समाये बूंद में, ज्ञान का पूरा सागर एक बूंद में आ गया है। कठोपनिषद ऐसा ही है। कठोपनिषद कोई उपदेश नहीं है, कोई व्याख्या नहीं है, यह किसी गीता का गायन नहीं है, यह तो संवाद है, आत्म संवाद। पुराने जमाने में जो भी शास्त्र रचे जाते थे उनको सहज रूप में कैसे कहा जाए, उन्हें सहज रूप में शिष्यों के अंतर मन में कैसे उतारा जाए, इसके लिए गुरु शिष्य के मध्य संवाद हुआ करते थे। फिर गीता में कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संवाद हुआ है, जो वशिष्ठ जनक और वशिष्ठ के बीच जो संवाद हुआ है, अकरावष्ट गीता जनक और महर्षि अष्टावक्र के बीच संवाद हुआ, भगवती सूत्र महावीर और गौतम के बीच संवाद लिए हुए हैं। ऐसे ही कठोपनिषद भी एक संवाद है, नचिकेता और यमराज के बीच का संवाद। किसके? नचिकेता और यमराज के बीच का संवाद को कठोपनिषद में कहा गया है एक खास अंतरंगीय वार्तालाप का शास्त्र। किसी भी तत्व का जन्म होता है तो उससे पहले कोई न कोई घटना घटित होती है, कोई न कोई ऐसा निमित्त बनता है जिसके कारण किसी तत्व को साकार होने का बीजारोपण होता है। किसी समय एक महान ऋषि हुए, महर्षि उदालक गौतम वंश के बाजश्रवा के पुत्र थे। पहले जमाने के ऋषि मुनि विवाह करते थे, उनके संतानें भी होती थी। धीरे धीरे समाज में ऐसे संस्कार पड़े कि सन्यासी वही बने जो विवाह ना करे। कहते हैं महर्षि उदालक ने विश्वजीत नाम का यज्ञ किया। जब भी किसी इंसान के मन में किसी खास चीज को प्राप्त करने के लिए तमन्ना जगती है तो वह धर्म के शरण में जाता है, वह इसके लिए यज्ञ का आयोजन करता है, ऋषि मुनियों के पास जाकर आशीर्वाद लेता है। उदालक ने भी यही किया। जिस यज्ञ को करने के बाद इंसान दुनिया का दिल जीत सके उस यज्ञ का नाम है विश्वजीत यज्ञ। यज्ञ की पूर्णाहुति पर परंपरा है कि यज्ञ में आए ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी जाए। ऋषि उदालक ने भी यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद दान देना, दक्षिणा देना प्रारंभ किया। दान हमेशा उन्हीं चीजों का किया जाता है जो सर्वश्रेष्ठ हो, या दान दिया ना जाए लेकिन जो दान दिया जाए जो सर्वश्रेष्ठ हो, या तो दान दिया ही ना जाए लेकिन अगर दान देने का फैसला कर ही लिया है तो हमें अपनी श्रेष्ठ वस्तुओं का ही दान देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अनुपयोगी वस्तुओं का दान देगा तो अच्छा होने की बजाय विपरीत परिणाम मिलेगा। आखिर लौट कर वहीं तो आएगा जैसा हमने बीज बोया। सड़ियल अनाज को दान में दोगे तो प्रभु के घर से वहीं सड़ियल अनाज मिलेगा। अरे भाई, जब देना ही है तो अच्छा दो, न अगले दो ऐसा दो कि अगले दिल से दुआएं मिलेगी। महर्षि उदालक यज्ञ के बाद ब्राह्मणों को दान देने लगे। उन्होंने अपनी बूढ़ी गाय, बिना उपयोगी गायों को दान देना शुरू कर दी।
महर्षि उद्दालक के एक ज्ञान संपन्न पुत्र थे, नाम था नचिकेता। इस तरह गौओं का दान देखकर नचिकेता के मन में विचार आने लगा कि ऐसी अपाहिज अनुपयोगी गायें देकर उनके पिता किस तरह महान फल का प्राप्ति करने की आकांक्षा कर रहे हैं। इन कमजोर गायों को दान में देने से तो उनका इस जग का अर्जित सारा पुण्य समाप्त हो जाएगा। नचिकेता ने अपनी ओर से पिता को संबोधित करते हुए कहा, पिताश्री, यह आपके लिए उचित नहीं है, आपको श्रेष्ठ का दान करना चाहिए। कोई पुत्र पिता को कुछ समझाने का प्रयास करे तो यह पिता को अच्छा नहीं लगेगा। शिष्य गुरु को ज्ञान देने लगे तो यह उल्टी गंगा बहाने हो जाएगा। उद्दालक को भी पुत्र की बातें अच्छी न लगी। पुत्र ने पिता को समझाना चाहा, पिताश्री, जग का नियम यह होता है कि पूर्णाहुति के बाद सर्वश्रेष्ठ चीजों को दान किया जाए, इसलिए आपको अपनी सर्वश्रेष्ठ गायों का ही दान देना चाहिए। पिता कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ तो तुम भी हो। पुत्र ने कहा, फिर तो आप मुझे भी दान कर दीजिए। पिता ने फिर पूछा, क्या तुम्हें दान में दे दूं? नचिकेता ने कहा, हाँ, आप मुझे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं तो मुझे भी निसंकोच दान में दे दीजिए। पिता ने आवेश में आकर कहा, तो फिर जाओ, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ। नचिकेता स्तब्ध रह गए, पर पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वो वहां से यमलोक को चले जाते हैं। यमराज से उनकी कई विषयों पर चर्चा होती है। कठोपनिषद और कुछ नहीं, यमराज और नचिकेता के साथ हुआ विशिष्ट संवाद ही है। उनके संवाद में से हम अपने जीवन के लिए, कल्याण के लिए ज्ञान की कोई न कोई किरण ढूंढने व उस किरण से अपना जीवन रोशन करने का प्रयास करेंगे। कठोपनिषद की शुरुआत होती है शांति पाठ से। इसका शुभारंभ ओम से होता है। ओम भारतीय संस्कृति का सबसे पवित्र शब्द है। ईश्वर की अभिव्यक्ति वाला शब्द है। ब्रह्मा को व्यक्त करने वाला शब्द है। किसी को भी ब्रह्म तत्व को अपने लिए आमंत्रित करना हो तो इसके लिए एक ही शब्द है, ओम। ओम का उद्घोष, ओम की अनुगुंज, ओम का जप, ओम का स्मरण और ओम का ध्यान, एक प्रकार से ओम ब्रह्म तत्व का ही ध्यान कराना है। इस एक छोटे से शब्द में ईश्वर का आह्वान छिपा है। ईश्वर को नमन करने का यह सीधा साधा सरल है शब्द है, ओम। हम भले ही लोग अपने व्यावहारिक जीवन में भी ओम का नमः का स्मरण कर सकते हैं। किसी भी कार्य का शुभारंभ करना हो तो ओम के उच्चारण से करें। नई कॉपी, नई डायरी, नई बही खाते में, नए परिंदे में सबसे पहले ओम लिखें। ओम लिख दिया तो इसमें एक तरह से गणेशाय नमः, लक्ष्माय नमः, सरस्वताय नमः, कुलदेवाय नमः, ये सभी ओम में समाहित हो जाते हैं। दुनिया की कोई ताकत ब्रह्मा से अलग नहीं है। ब्रह्मा को उपनिषद में ओम कहा गया। ओम ही ब्रह्मा है। गीता कहती है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्मा। ओम ऐसा अकेला अक्षर है जिसका क्षय नहीं हो सकता। इसलिए पतंजलि कहते हैं, तस्य वाचक प्रवणः। ईश्वर का वाचक अगर कोई है तो वह है प्रवन, प्रणव। प्रणव का अर्थ होता है ओम। सिख धर्म में ओम को इतना महत्व दिया गया है कि एक ओमकार सत्यनाम उनके धर्म का प्रतीक ही बन गया। सत्य क्या है? ओम ही तो है। कहते हैं जब सृष्टि का जन्म हुआ तो सबसे पहली ध्वनि जो पैदा हुई वह ओम की थी। हम भी अपने साथ यह व्यवहारिक चरण जोड़ने का प्रयत्न करें कि जब भी हम किसी मंगल कार्य का आरंभ करें तो सबसे पहले ओम या ओम नमः का उच्चारण करें। संत लोग जब मंत्र का ध्यान करते हैं तो इसे मुख्य रूप से ओम का ही आराधना होती है। कोई यह न समझे कि इस मंत्र की साधना करके हम किसी तंत्र की साधना कर रहे हैं। ओम की साधना करके हम ब्रह्म तत्व की, ईश्वर को ही साधना करें। कठोपनिषद कहता है, हे ईश्वर, हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों एक साथ साथ पालन करें, हम दोनों की पढ़ी विद्या तेजोमयी हो, हम परस्पर द्वेष में न रहें। भारतीय संस्कृति और समस्त हिंदू समाज में जब भी कोई साथ बैठकर विशिष्ट ज्ञान धारण करता है, भोजन करता है, तो इस शांति पाठ का उपयोग करते हैं। इसमें कहा गया है कि हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें। गुरु की महानता देखें। शास्त्र की रचना शुरू कर रहे हैं तो अपने शिष्य की भी भलाई चाहते हैं। कठोपनिषद का निर्माण करते हुए गुरु अपनी भलाई के लिए साथ ही शिष्य को भी भला सोच रहे हैं। हम दोनों की साथ साथ रक्षा हो। गुरु स्वार्थी नहीं हो सकता। गुरु और शिष्य दुनिया में ऐसे पवित्र संबंध होते हैं जहां दोनों एक दूसरों का भला चाहते हैं। शिष्य अपनी ओर से गुरु की सेवा का संकल्प लेता है, गुरु अपनी ओर से शिष्य की आध्यात्मिक समृद्धि का संकल्प लेता है। गुरु और शिष्य होना एक बहुत बड़ा दायित्व है। पिता और पुत्र होना, सास और बहू होना खुद ही बहुत बड़ा दायित्व है। गुरु और शिष्य का संबंध भी बड़े दायित्व लिए होता है। या तो किसी व्यक्ति को शिष्य बनाना ही नहीं चाहिए, पर यदि किसी को शिष्य बना लिया जाता है तो गुरु केवल अपना ही भला न करता, अपने साथ साथ शिष्य की भी भलाई करता है। जो दायित्व उसने लिया है उसे भी निभाए। गुरु और शिष्य दोनों ही महत्वपूर्ण लोग हैं। बिना शिष्य का गुरु का ज्ञान
ढक्कन लगे कलश में पड़े अमृत के समान है। किसी के पास कुछ भी क्यों न हो, पर यदि वह दुनिया के सामने उजागर नहीं होता तो क्या काम का। दुनिया तुम्हें लाट साहब तभी तो मानेगी जब तुम अपनी लाट साहिबी उजागर करोगे। जरा सोचो, अगर महावीर अपने कैलव्य की रोशनी को दुनिया के सामने प्रकट नहीं करते, बुद्ध अपने समोधि के प्रकाश से संसार को प्रकाशित न करते, तो ऐसा केवल एक समोधि उन्हीं को ही मुबारक रहती। गुरु वही हो सकता है जो शिष्य के साथ फिर से ज्ञान के पथ पर चलने को तैयार हो। गुरु को शिष्य के साथ चलना पड़ता है ताकि शिष्य भी गुरु के साथ चल सके। गुरु में पात्रता चाहिए तो शिष्य में भरोसा चाहिए। शिष्य का मतलब है श्रद्धा, शिष्य का मतलब है अध्यात्म का उन्माद, आध्यात्मिक ऊंचाइयों को पाने की अद्भुत तमन्ना की, जिसके लिए वह कुर्बान कर देता है अपनी हर अहमियत को, हर इच्छा को, हर रिश्ते को, नातों को। इसलिए कठोपनिषद कहते हैं कि गुरु कहते हैं कि हे प्रभु, हम दोनों ही की साथ साथ रक्षा हो, मेरा भी रक्षण हो और मेरे शिष्य का भी रक्षण हो। हम दोनों का साथ साथ पालन करें, मेरा भी पालन हो, जिन्होंने मेरे लिए जीवन समर्पित कर दिया है उसका भी पालन हो। हम ईश्वर के सामने बालक बनकर जाते हैं, अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। एक पुत्र अपने पिता के साथ इसी भावना से रहता है कि पिता उसकी रक्षा करेंगे। बहू अपने सास ससुर के पास इसी भावना से रहती है कि ऐसा करने से उसका रक्षण होगा। पति गलत निकल जाए, उसे छोड़कर चला जाए, तो उसका पालन पोषण तो सास ससुर ही करेंगे। हर कोई एक दूसरे का सहयोग करता है। दुनिया इसी नैसर्गिक सिद्धांत पर चला करती है। कभी मैं आपके लिए उपयोगी बन जाऊं, कभी आप मेरे लिए उपयोगी बन जाएं। यह कहना गलत है कि दुनिया की किसी एक व्यक्ति के कारण चलती है। हकीकत तो यह है कि दुनिया हम सभी के कारण चलती है। तुलसीदास कहते हैं, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबने मिलकर चलना चाहिए, नदी नाव संजोग। यहाँ हर किसी चीज एक दूसरे से जुड़ी है, प्रत्येक वस्तु एक दूसरे पर टिकी है। आपस में बैर विरोध हटाएंगे, प्रेम नदी के तट पर आइए, प्रेम नदी के तट पर ही प्रभु का धाम है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, आज तक की कहानी। तो हम इसका अगला भाग हम बहुत जल्द ही आपके पास लेकर आएंगे। तो इसी तरह से इस किताब मृत्यु से मुलाकात की ओर चलते हैं और देखते हैं नचिकेता और यमराज के बीच में क्या